जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। 2-3 दिन से मैं वीडियो मतलब अपलोड नहीं कर रहा हूँ मेरे चैनल में। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस था माइंड में। अभी नया तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज जो प्रॉब्लम है हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्शन करते हैं, क्या-क्या मेथड यूज होता है। हर एक मेथड के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूंगा। हर एक मेथड को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं नया वाला वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि प्राइमरी डाटा को कैसे हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड अवेलेबल है जब आप रिसर्च कर रहे हो। तो आपको पता होगा कि जो डाटा होता है दो टाइप का होता है, प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है कि जो फास्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, क्या है, जो फास्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जहां जो कि हम लोग सोर्सेज से डायरेक्टली ये डाटा कलेक्ट करते हैं। और जो सेकेंडरी डाटा है, दूसरा कोई रिसर्चर उसके ऊपर डाटा कलेक्शन करके रखा होगा और उसी के ऊपर हम लोग अगर एनालिसिस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्राइमरी डाटा को हम लोग दो तरह का से डिवाइड करके रखे हैं। एक तो है क्वांटिटेटिव मेथड्स, दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, ये देखो क्वांटिटी के टर्म्स में आना चाहिए। क्वांटिटी मतलब इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल टूल लगा के उसको हिसाब किताब कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स में आना चाहिए। जैसे कि क्वांटिटेटिव मेथड्स में अगर हम लोग पहला देखेंगे, पहला है कि सर्वेज एंड अगर क्वेश्चनरी हम लोग अगर कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं या क्वेश्चनरी हम लोग अगर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर ला सकते हैं, ताकि हम लोग जो स्टैटिस्टिकल एसपीएसएस का नाम सुने होंगे उसमें जाके हम लोग डाटा एंट्री करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, जो रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश कर रहे हो या जो हाइपोथेसिस जो प्रूव करना चाहते हो उसके थ्रू से कर सकते हो। तो सर्वे क्वेश्चनर का अगर देखोगे, जैसे कि सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। अगर कुछ सेटिस्फेक्शन सर्वे आप कर रहे हो, कुछ कस्टमर का कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, या प्रोडक्ट लॉन्च मतलब नया प्रोडक्ट अमेजन फ्लिपकार्ट में कुछ बेच रहे हो, उसको आप टेस्ट कर रहे हो मार्केट में कि ये प्रोडक्ट कितना चल रहा है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा प्रोडक्ट मार्केट में पूरा स्टॉक करके रखोगे। पहले पायलट स्टडी करना पड़ेगा, छोटा मोटा स्टडी करना पड़ेगा कि देखो भाई, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो मार्केट के हिसाब से उनका कितना आ रहा है, मतलब डिमांड आ रहा है। ठीक है, और आप भी इस तरह के भी बोल सकते हो कि सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे को आप एग्जांपल ले सकते हो, आप दूसरा चीज भी ले सकते हो। जैसे कि अभी मेरा एक सब्सक्राइबर के साथ बातचीत हो रहा था, तो वो जो कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज में जो आता है, फ्लड्स आता है, ठीक है, इंडिया में इतना लेवल का अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, तो फ्लड्स आ रहा है, उसके ऊपर अगर देखोगे, या साइक्लोन आ रहा है, तो इसके रिलेटेड जो कस्टमर है, इसके लिए कस्टमर कौन है, जो अफेक्टेड होते हैं, फ्लड्स के थ्रू से अफेक्टेड होते हैं या साइक्लोन के थ्रू से अफेक्ट होते हैं, वो आपका कस्टमर हो गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कर रहे हो कि, तो आपका रिलेटेड फील्ड में, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आपका कस्टमर कौन है, आपको वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताया कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई अगर रिसर्च वर्क कर रहा है, सर्वे कर रहा है, तो उसका कस्टमर कौन हो जाएगा, जो अफेक्टेड पर्सन है। ठीक है, और जैसे कि कोई एक नया लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, देखो इंडिया में बहुत लैंग्वेज है, लेकिन कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है कोई इंडियन, तो उसके लिए जो लैंग्वेज को कितना जल्दी सीख रहा है उसके लिए भी आप सर्वे कर सकते हो। जो लिंग्विस्टिक के रिलेटेड, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का लिंग्विस्टिक के रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, तो कोई एक नया लैंग्वेज सीखने के लिए जो आपका कस्टमर कौन हो गया, जो लैंग्वेज सीखना चाहता है वो आपका कस्टमर हो गया। और उसको जाके आप सर्वे बेस्ड क्वेश्चन बना के आप उसको क्या कर सकते हो कि स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के मेजर कर सकते हो, वो भी एक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो और आपका कस्टमर कौन है। ठीक है, अगर आप सर्वे और क्वेश्चनियर बना के कर रहे हो, जो कि एक क्वांटिटेटिव मेथड है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि लाइकर्ट स्केल क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्लोज एंडेड आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि एक प्रोडक्ट लॉन्चर होता है, ठीक है, मैं प्रोडक्ट बेस में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो वहां पे क्वेश्चनर में सेटअप करके रखते हैं कि क्या आप ऑनलाइन में महीने में कितने बार कोई चीज खरीद रहे हो।
अमेजोन फ्लिपकार्ट से कितने बार खरीद रहे हो। कोई भी ऑप्शन आप दे सकते हो, चार ऑप्शन दे सकते हो, नहीं मैं एक बार खरीद रहा हूँ। बी ऑप्शन में बोल सकते हो कि नहीं मैं कुछ नहीं खरीदता हूँ ऑनलाइन में। तीसरा ऑप्शन आप दे सकते हो कि मैं 5 बार खरीद रहा हूँ। चौथा ऑप्शन आप दे सकते हो कि 5 से ज्यादा बार आप खरीद रहे हो। ये होता है क्लोज एंडेड, मतलब आप ऑप्शन दे दिए कि भाई आपका जो क्वेश्चनर में ये चार चॉइस के बीच में आपको चूज करना पड़ेगा। लाइकर्ट स्केल क्या है? लाइकर्ट स्केल देखो, कोई चीज को कितना आप पसंद कर रहे हो उसके बेसिस में आप जजमेंट दे सकते हो। जैसे कि 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल हो गया और 7 पॉइंट लाइकर्ट स्केल हो गया। तो यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अच्छे से इमेज आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये वाला डायग्राम अगर देखोगे तो स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल का एक एग्जांपल है यहाँ पे जो इमेज दिया है, ठीक है। तो उसके बेसिस में आपको क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर में आप कन्वर्ट कर रहे हो, स्ट्रांगली डिसएग्री है 1 है, डिसएग्री है 2 है, न्यूट्रल है 3 है, एग्री है 4 है, स्ट्रांगली एग्री है 5 है। तो इसको हम क्या है नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नंबर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्वांटिटेटिव मेथड में आएगा, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चनर बनाओगे, देखो क्वेश्चनर रैंडमली बनाते नहीं है। पहले तो खुद का प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप कुछ जो स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज कर रहे हो तब जाके मॉडल के हिसाब से आपको क्वेश्चनर बनाना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो आपका आगे जाके टारगेट होगा कि मैं यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश करूँ जाके, ठीक है। तो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए आपको कुछ मॉडल यूज करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल मॉडल है, उस मॉडल के बेसिस में आप क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे, ठीक है। तब जाके वो रिसर्च पेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आप वो सर्वे वाला कैसे आप कलेक्शन कर सकते हैं डाटा। आप नॉर्मल पेपर में उस क्वेश्चनर को प्रिंट आउट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उसमें जाके कर सकते हो। अपना मोबाइल आप जैसे व्हाट्सएप हो गया जो आप क्वेश्चनर बना के रखे हो, गूगल फॉर्म्स जो है उसको आप यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि ये सर्वे और क्वेश्चनर को डाटा आप कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड में एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू से भी क्या होता है कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब भी हम लोग कंडक्ट करते हैं उसमें एक कंट्रोल टेस्ट होता है, मतलब उसका एनवायरनमेंट का सेट, मतलब जो एनवायरनमेंट रहेगा किस किस पैरामीटर में कहाँ पे कंट्रोल करना है उसको आपको सेट करके आपको एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग को डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ए न्यू ड्रग ऑन पेशेंट रिकवरी। तो यहाँ पे दो चीज के ऊपर हम लोग रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। एक है एक नया ड्रग है और एक है पेशेंट, ये दोनों के बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटेटिव में और क्या है। ऑब्जर्वेशन एक तो है, लेकिन ये देखो क्या है स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी होता है, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग को स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखा हूं कि काउंटिंग फूड ट्रैफिक इन ए रिटेल स्टोर, ठीक है। आप देख सकते हो कि अब आपको कुछ नया मतलब क्या बोल रहे हो कि कुछ नया सेटअप बना के मार्केट में लॉन्च करना है। जैसे कि आप देखे होंगे एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा वाला, इस तरह का आजकल मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना खुद का कंपनी मतलब लॉन्च कर रहे हैं, हर एक सिटी में लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें जो जो स्टार्टअप है कोई कोई डाउन भी हो चुका है, ठीक है। तो आप पतंजलि पतंजलि का स्टोर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रैंडमली पैसा इन्वेस्ट कर दो और जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर आया, ठीक है। क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने के लिए 10-15 लाख से कम नहीं है जो बिजनेस कर रहे हैं। तो एक रिटेल स्टोर एस्टेब्लिश कर रहे हो और आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वहां पे आप देख सकते हो कि फुट ट्रैफिक कितना है, मतलब आपके रिटेल स्टोर में कितने लोग आ रहे हैं। प्यान इंडिया आप फ्रेंचाइज बनाने से पहले ये तो चेक कर लो कि मार्केट का डिमांड क्या है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि क्या काउंटिंग फुट ट्रैफिक कितने लोग आ रहे हैं उसको आप मेजर कर सकते हो। जब अगर मेजर करके आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा, खुद को ऐसा नहीं मैथमेटिकली आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करके तब जाकर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, फ्रेंचाइज को इंस्टॉलमेंट कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे वो मतलब रिटेल स्टोर खोलना
चाहता है, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली अगर बिजनेस करते हैं जो कि स्टार्टअप में बहुत बेनिफिट नहीं होता है, फ्रेंचाइजी लोग लेके फंस जाते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। तो इस टाइप का अगर रिसर्च करोगे तो ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, जो कि स्ट्रक्चर्ड में रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग करते हैं क्या क्या जो मेजरेबल वेरिएबल आप ले रहे हो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जर्वेशन जो कि स्ट्रक्चर्ड में है। टेस्ट और असेसमेंट एक तो और एक तरीका है क्वांटिटेटिव मेजर के लिए, जैसे कि आईक्यू टेस्ट करते हैं, टेक्निकल स्किल इवैल्यूएशन करते हैं, कहीं पे आप जॉब में जाते हो वहां पे इस तरह का टेस्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये मेजर करते हैं क्या एबिलिटीज क्या है, स्किल्स क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसके बेसिस में टेस्ट असेसमेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है, जो कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन में जाता है। नेक्स्ट देते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड क्या है, क्वालिटेटिव को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल रखा हूँ क्वालिटेटिव मेथड्स में, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप। देखो इंटरव्यूज कैसे करना है, फोकस ग्रुप कैसे करना है, उसके ऊपर हम लोग दूसरा वीडियो में बातचीत करेंगे। यहाँ पे छोटा सा सिर्फ मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे के आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इंटरव्यूज करने के लिए, कंडक्टिंग इंटरव्यूज टू अंडरस्टैंड यूजर एक्सपीरियंस विथ ए प्रोडक्ट। ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वहां पे यूजर का क्या क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, उसके बेसिस में क्या करेंगे कि हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और ये क्या होगा, वन टू वन इंटरेक्शन रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि ओपन एंडेड होता है, उससे हम लोग को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पता चलता है, इन डेप्थ इनसाइट हम लोग को मिलता है। तो ये बेनिफिट आपको इंटरव्यूज के थ्रू से मिलता है। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर लॉन्च कर रहे हो और वहां पे यूजर एक्सपीरियंस आप चेकआउट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में सेटअप करके रखा हूँ, डिस्कसिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी विथ ए ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। तो आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उसके लिए क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज होगा, उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि एक पोटेंशियल कस्टमर से ग्रुप, मतलब 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, इस तरह का ग्रुप में क्या करोगे कि डिस्कशन होगा। उस डिस्कशन का आउटकम्स को लेके आप क्या कर सकते हो कि अपना फाइनल इंसाइट्स आप क्या कर सकते हो कि इंप्लीमेंट कर सकते हो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए। नेक्स्ट देखोगे जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड में जब आप प्राइमरी डाटा कलेक्शन कर रहे हो, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को अनस्ट्रक्चर बोलते हैं या सेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एथनोग्राफिक स्टडीज इन रूरल कम्युनिटीज। तो रूरल कम्युनिटी में एथनिसिटी हम लोग चेक करते हैं, उसके ऊपर कोई अगर स्टडीज कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ले रहे हो, ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर का रहेगा। ऑब्जर्विंग बिहेवियर और इंटरेक्शन ये नेचुरल सेटिंग विदाउट प्री डिफाइंड मैट्रिसेस। अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो प्राइमरी डाटा का, वहां पे जो ऑब्जर्वेशन लेते हो वहां पे प्री डिफाइंड मैट्रिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे विदाउट प्री डिफाइंड मैट्रिक्स। यहाँ पे आप पहले से डिसाइड नहीं करोगे कि ये चीज होगा, जो ऑब्जर्व करोगे उसको आप रिकॉर्ड करके रखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव में। उसके बाद केस स्टडी भी आप ले सकते हो। केस स्टडी आपका आ जाता है क्वालिटेटिव मेथड के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप और इवेंट के ऊपर, यहाँ पे इन डेप्थ जाना पड़ता है। यहाँ जैसे कि एग्जांपल है स्टडीइंग द सक्सेस फैक्टर ऑफ ए स्टार्टअप कंपनी। एक स्टार्टअप कंपनी का क्या मतलब, क्या क्या फैक्टर जो है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है उस सक्सेस के लिए, ठीक है। तब जाके ये केस स्टडी के ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे इन डेप्थ जाना पड़ता है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर टारगेटेड कर सकते हो, ग्रुप के ऊपर कर सकते हो, कोई एक इवेंट करके भी यहाँ पे केस स्टडीज को आप एनालिसिस कर सकते हो। उसके अलावा हाइब्रिड मेथड भी होता है, जहां पे क्या होता है कि बहुत क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। मिक्स्ड मेथड उसका एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या होता है कि कंबाइनिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच फॉर कंप्रेसिव इनसाइट यूजिंग सर्वेस फॉर डाटा कलेक्शन एंड फॉलो अप इंटरव्यूज फॉर क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरव्यूज एक ले रहे जो कि हो गया क्वालिटेटिव, और सर्वे ले रहे क्या हो रहा है कि डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। तो दोनों अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो मिक्स मेथड यहाँ पे आपका यूज हो रहा है। तो अगर आपका जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं वहां पे किस तरह का कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप रख सकते हो कि नहीं मैं मिक्स मेथड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्वे भी कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर रहा हूँ और क्वालिटेटिव भी कर रहा हूँ, जो कि है इंटरव्यूज का
बेसिस में कर रहा हूँ। तो ये मिक्स मेथड का आपका हो गया प्राइमरी डाटा कलेक्शन। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी अगर आपको पूछेगा कि आपका रिसर्च मतलब प्राइमरी डाटा किस तरह का कलेक्शन किए हो, तो आप बोल सकते हो कि मैंने मिक्स मेथड यूज किया हूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया हूँ और क्या है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया हूँ। क्वांटिटेटिव में सर्वे डाटा यूज किया हूँ और क्वालिटेटिव में इंटरव्यू यूज कर सकते हो, और क्वालिटेटिव में बाकी जो है केस स्टडीज भी बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, केस स्टडीज भी बोल सकते हो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो जो कि ऑन स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर होना चाहिए, फोकस ग्रुप बोल सकते हो, इंटरव्यूज बोल सकते हो क्वालिटेटिव में। तो क्या मिक्स मेथड आप यूज कर रहे हो उसको आप अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि अभी मैं बता दिया है कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या क्या अवेलेबल मेथड है जो कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद डायरीज और जर्नल भी रख सकते हो, जैसे कि पेशेंट डॉक्यूमेंटिंग सिम्टम्स ड्यूरिंग मेडिकल ट्रायल्स। कोई कोई नया ड्रग जब रिलीज होता है तो मेडिकल ट्रायल्स होता है, तो उसका टाइम में आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो जो आप मतलब जो न्यू मेडिसिन को आप ट्रायल के बेसिस पे चला रहे हो। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट रिकॉर्ड एक्सपीरियंस बिहेवियर ओवर ए पीरियड, ये पीरियड डिफाइन होगा उस रिसर्च में कितना टाइम लगेगा, पर्टिकुलरली वो आपको जिस रिसर्च फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड में जाकर रिसर्च पेपर पढ़ोगे, तो न्यू ड्रग के लिए टेस्टिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है वहां पे आपको अच्छा खासा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फील्ड ट्रायल्स कर सकते हो, जैसे कि कोई नया मशीनरी है, ट्राइंग ए न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक, कुछ नया एग्रीकल्चर टेक्निक डेवलप हुआ है, उसको आप एक लोकल फार्म में टेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक फील्ड ट्रायल का एक एग्जाम्पल हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हाइब्रिड मेथड में आ जाता है। तो हाइब्रिड मेथड में आपका फील्ड ट्रेनिंग आ जाएगा, डायरीज और जर्नल अगर मैं रिकॉर्ड करके रखते हो तो उसको भी आ जाएगा, मिक्स्ड मेथड भी एक तो हाइब्रिड मेथड में चला जाएगा। तो तीन चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिला। क्या क्या चीज सीखने को मिला, एक ही कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो फास्ट एंड इंफॉर्मेशन हम सोर्स से कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग प्राइमरी डाटा कलेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग को क्वांटिटेटिव मेथड में डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मेथड में कर सकते हैं और हाइब्रिड मेथड में कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।